हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज मैं अपना डेली रूटीन शेयर कर रही हूँ। नीट के एग्ज़ाम के बाद और सारे फंक्शंस जो भी सब करते उसके बाद का जो मेरा नॉर्मल डेली रूटीन है वो शेयर कर दी। तो सुबह फजर की नमाज़ फजर में उठ गई थी, फिर अपना फ्रेशन अप हुई, नमाज़ पढ़ी और नमाज़ पढ़ने के बाद फिर साथ में जो तस्बीह पढ़नी होती है, जो दुआ करनी होती है और जो सार से पारा पढ़ना होता है, कुरान पढ़ना होता है, वो सब किया और फिर अपने काम में लग गए थे। तो मशीन लगाई। आज एक दिन छोड़ के हम मशीन लगाते हैं, तो आज हमने मशीन लगाई। सारे कपड़े इकट्ठे हो रहे थे कि आज चलो वॉश कर देते हैं और कल को हमारा एक ख़ास चीज़ भी है तो उसमें आज ही निमट जाते हैं ये वाले काम करने से। और फिर मैं लग गई थी काम करने। अब हमने काम जो है ना आधा आधा बांट लिया है। मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि मैं पूरा झाड़ू लगा देती हूँ, मम्मा पोछा लगा देती हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि आधा होता है ना, मतलब आधा कमरे बरामदे का हमारा मैं झाड़ू पोछा दोनों कर देती हूँ और मम्मी बाहर का झाड़ू पोछा दोनों कर देती हैं। और यदि अंदर की सारी सफाई हो चुकी है और फिर हमारा जो है ना बिज़नेस हमारे पास जो मतलब वो है ना उसका सामान आ चुका था, तो कोई था नहीं, तो हमने सोचा चलो पापा की थोड़ी सी मदद हम ही कर देते हैं, फिर बाकी सामान रहते हैं तो वो करा। फिर हमने चाय बनाई और आज हमारा मतलब रोज़ाना ही होता है कुछ ना कुछ ठंडा हो, कभी हम मैंगो शेक बना लेते हैं, कभी कुछ बना लेते हैं। तो आज हमने बनाया था फालूदा। और फिर मम्मा किचन के काम में लगी थी। सारा किचन का काम ज़्यादातर मम्मी करती हैं, लेकिन कुकिंग में हाँ मैं उनकी हेल्प कर रही हूँ। मम्मा मुझे खाना पकाना सिखा रही है इस टाइम, तो वो करती हूँ थोड़ा बहुत। और फिर मैंने अपने बालों में थोड़ी सी ऑयलिंग, अच्छी सी ऑयलिंग करवाई, थोड़ी सी नहीं बहुत सारा अच्छी सी ऑयलिंग करवाई, क्योंकि थोड़ा सा मन कर रहा था ऐसा। मैं थोड़ा सा होता नहीं कितनी बार बोल रही हूँ। चले फिर मैंने पोछा भी लगा लिया। मतलब आज ऐसा हुआ था कि अंदर का टर्न मेरा था, बाहर का सारा मम्मी ने करा था पोछा झाड़ू, और मैंने दोनों अंदर का मैंने करा, तो वो मैं पोछा भी लगा लिया जल्दी से निपट गया। और ये हमने बेल का शरबत बनाया था कल और वो हम भूल गए थे, तो उसकी आइसक्रीम जम गई, तो मैंने वो थोड़ी सी खाई है। तो मैंने ब्रेकफास्ट नहीं करा था। और फिर मैंने अंडे बॉयल करी, क्योंकि मैं आज अंडे का शोरबा बना रही हूँ, अंडे आलू का शोरबा बना रही हूँ। तो मैंने वो बनाने लग गया था और फिर हमने उसे भूना। मैंने उससे भूना खूब और मैंने उसमें आलू भी डाले थे, क्योंकि मुझे ये अच्छा नहीं लगता तो मैं आलू से खा लूँगी इसलिए। और फिर जब हमारा सारा सूख गया पोछा, तो हमने जितनी भी हमारी कालीन थी, डोरमेट थी, वो सब बिछा दी। और फिर उसके बाद मैं नहाने चली गई थी, लेकिन मैंने फिर से डायरेक्ट आपको अपने सिरपारा पढ़ने की क्लिप दिखाई, तो मैंने थोड़ा सा सिरपारा पढ़ा। और फिर मम्मा नमाज़ पढ़ने खड़ी हो गई थी, तो उनकी नमाज़ पढ़ते मैं भी शूट ले लिया। मैं बाद में पढ़ूंगी, इतनी मैं चली गई थी चावल उबालने। चावल क्यों उबाल रही, क्योंकि मैंने जो है ना कल सांभर बनाया था, और तो हमने सोचा चलो उसके साथ चावल ट्राई करते हैं। सब कहते हैं अच्छा लगता है, लेकिन वो बिल्कुल बकवास लगा सच्ची में। ऐसा कहना तो नहीं चाहिए खाने को, लेकिन बहुत ही मतलब कैसे अंदर करा है हम ही जान सकते हैं। मम्मा मैंने दोनों ने वो खाया था। पापा को तो हमने रोटी बनाई थी। और यह आज की मेरी ड्रेस, आज मैंने जीन्स पे शॉर्ट कुर्ता पहना। ये मम्मा ने नमाज़ पढ़ ली, फिर मैं खड़ी हो गई थी नमाज़ पढ़ने। मैं कि आपको थोड़ा सा पास से भी दिखा देती हूँ। कुर्ता बहुत अच्छा था कॉटन का, गर्मियों में मुझे ऐसे कपड़े अच्छे लगता है। ये देखिए अंडे का शोरबा भी हमारा तैयार है, मतलब सालन तैयार है हमारा। फिर अम्मी रोटी बनाने आई थी, क्योंकि रोटी अम्मी ही बनाती हैं अभी तक, क्योंकि बस ऐसे एक रोटी है ऐसी चीज़ है जो अभी तक बनानी नहीं आई है। कभी किसी देश का नक्शा बन जाता है, कभी कड़क हो जाती है पापड़ की तरह, कभी कुछ हो जाता है, तो इसलिए मम्मी ही बना रही है। लेकिन हाँ मैं बनाने की कोशिश कर रही हूँ। जब किसी दिन पापा नहीं होते हैं, खाने के टाइम पे कहीं गए हुए होते हैं, तो मैं मम्मी और मैं अपनी रोटी मैं खुद ही बनाती हूँ। तो हमें पापड़ खाना पड़ता है उस दिन, बाकी दिन मम्मी बनाती हैं। फिर मैं थोड़ा सा कार्टून देखने आ गई थी। थोड़ा सा क्यों बोले जा रही है, मैं कार्टून देखने आ गई थी। बहुत दिनों बाद मैंने कार्टून देखा था। फिर मैं सोचा मूवी देखते हैं, चलो आज हमारी जितनी भी विश लिस्ट में मूवी पड़ी ना सारी पूरी करते हैं। फिर उसके बाद का व्लॉग बनाना मैं भूल गई थी, बहुत बुरी आदत है, भूल जाती व्लॉग बनाना। फिर डे 2 है, मतलब दावत का दिन। आज हम दावत कर रहे हैं। किसकी दावत कर रहे हैं, जो भी मैंने शादी की इतनी सारी वीडियो डाली थी, तो मेरे कज़न ब्रदर की शादी थी, तो आज हम उनकी दावत कर रहे हैं, न्यू कपल की दावत कर रहे हैं, मतलब आप ऐसा कह सकते हैं। तो सबसे पहले सुबह ही मैंने खीर बनाना शुरू कर दिया था। खीर, चावल की खीर, नॉर्मल खीर जो होती है वो बनाई थी। वो भी मैंने बनाई थी, मम्मी बनाई थी। बस मम्मा ने मुझे खड़ा कर दिया था कि ये जर्नी नहीं चाहिए, इसे चलाते रहो, तो वो चलाई मैंने। और उसमें मैंने एक गलती कर दी थी, कुछ ज़्यादा गाढ़ी कर दी थी खीर। फिर उसके बाद मम्मा ने चूल्हा बंद करके उसमें शक्कर डाली और फिर थोड़ा सा दूध डाला। और फिर थोड़ा सा शक्कर जब पिघलती है, तो जब भी थोड़ी सी पतली हो जाती है, तो सही कंसिस्टेंसी में आ गई थी वो खीर। अब फिर मुझे क्या काम दिया गया था कि उसको डेकोर करो, उसकी प्रेजेंटेशन अच्छी करो, साथ में सलाद बनाओ। तो उस डेकोर के लिए मैं गुलाब ले आई थी। इतना छोटा सा गुलाब मिला, लेकिन हाँ चल जाएगा। और मम्मा ने साथ में भी जो मैंने क्लिप दिखाई थी, तो वो गोश्त हो रही थी, क्योंकि और भी चीज़ बनेगी, सिर्फ खीर की दावत तो होगी नहीं ऑलरेडी बोल रही मैं ऑब्वियसली। तो फिर मैंने ड्राई फ्रूट्स कट करने शुरू कर दिए थे। तो यहाँ मैंने मतलब जो ड्राई फ्रूट खीर में डालने थे वो तो मैं डाल चुकी थी काट के। यहाँ मैंने डेकोर का सामान शुरू कर दिया था, मतलब आप ऐसा कह सकते हैं डेकोर के लिए। तो यहाँ मैंने पिस्ता को छीला
उसे काटा, बिल्कुल बारीक बारीक पाउडर में कन्वर्ट करा और उसके बाद मैंने नारियल लिया, नारियल को कद्दूकस करा जो मुझसे बिल्कुल नहीं होता है, बहुत मुश्किल से करा। फिर साथ में थी कुछ मींगे और चिरौंजी थी। अब मींगे क्या होती हैं जिसको नहीं पता मैं बता देती हूँ, वो शायद, मुझे भी पक्का नहीं पता है लेकिन हाँ शायद वो वाटरमेलन और मस्क मेलन जो होता है, मतलब तरबूजा खरबूजा, उसके सीड्स होता है, बीज होते हैं जो हम कभी कभी सुखा के भी खाते हैं। मस्क मेलन के तो हम खाते हैं सुखा के, अब वही होता है शायद। और यहाँ मम्मा यखनी तैयार कर रही थी तो मैंने उसकी भी छोटी सी क्लिप ले ली और यहाँ मैं अपना दोबारा ड्राई फ्रूट कट करना शुरू कर दिया। और इस बात का आप इग्नोर करिएगा कि मैं स्लैब पे ही सारी चीज़ें कर रही हूँ, क्योंकि हमारी स्लैब बिल्कुल साफ़ थी, लेकिन फिर बाद में मैंने प्लेट ले ली थी, ध्यान नहीं रहता यार, थोड़ी सी गलती हो जाती है। और फिर खीर को हमने बाउल में सेट कर दिया और उसमें हम ऊपर से डेकोर कर रहे हैं। और मैं आपको अपनी डेकोर भी दिखाऊंगी कैसी करी, लेकिन मैं फिर भी आपको बता देती हूँ मैंने क्या क्या करा। तो मैंने नारियल जो था, नारियल को जो कद्दूकस करा था, कद्दूकस नहीं काट लिया था मैंने, कद्दूकस तो हो ही नहीं रहा था, तो उसको मैंने गोल 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 कटोरी थी, बाउल था, इतना बड़ा कटोरी नहीं थी, बाउल था, उसमें गोल गोल में ही हमने एंड में कॉर्नर्स में नारियल बिछाए। फिर जो हमने पिस्ता काटे थे उसको मैंने प्लस साइन बनाया और फिर जो चिरौंजी और मींगे थी उसको मैंने नारियल के ऊपर डाल दिया। और फिर जो हमारी गुलाब की पत्ती थी उसे मैंने बीच में डाल दिया। और आपको सच्ची में आप वो नहीं करेंगे, इतनी अच्छी डेकोर हुई कि सब ने मेरी तारीफ़ करी थी कि वाह क्या प्रेजेंटेशन करी है, तो मैं तो खुश हो गई थी। बाकी मतलब कुछ तो होंगे जब तारीफ़ होगी, तो मुझे अच्छा लगा प्रेजेंटेशन करके, मज़ा भी आया और देखने में भी इतनी अच्छी लगेगी कि अगर टेस्ट पे भी अच्छी नहीं होगी ना तो हाँ जब भी खाने का मन करेगा, ऐसे हो गई थी वो। लेकिन हाँ टेस्ट में अच्छी थी। खीर मम्मा ने बनाई थी, मम्मा के हाथ की खीर अच्छी हो जाती है। तो ये कोई बात नहीं, मैं अभी आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए मैंने अपना फ़ोन उठाया और आपको दिखाने की नहीं, देखिए कितनी प्यारी प्रेजेंटेशन लगी। आप बताना आपको कमेंट में कैसी लगी, मैंने आपको बता दी, अपनी तारीफ़ कर दी, आई होप आप भी तारीफ़ ही करेंगे। फिर यहाँ पे कौरमे की तैयारी शुरू हो गई थी, यखनी की सीटी लग रही थी और ये दही था और ये चिकन धो के रख दिया था, ये धनिया था, ये भी दे दिया था, खीर आ गए थे सैलेड के लिए, मिर्च थी और सारी, ये पता नहीं क्या था, मुझे भी नहीं पता ये क्या था, लेकिन सब्जी भी पापा लाए थे हाथ क्या। अब हमने प्लेट निकाल ली बिरयानी के लिए और ये प्लेट निकाल ली सालन के लिए, मतलब कौरमे के लिए। और फिर यहाँ मैं अपना सलाद काटने बैठूँगी। सलाद भी मैंने बहुत अच्छी सोची है, अपने दिमाग से सोची है, मैंने कोई वीडियो नहीं देखी है, लेकिन यूट्यूब पे मैंने अपने दिमाग से सोची। तो मैं यहाँ अपना खीरे को ना कट कर रही थी, अब वो मुझसे कट ही नहीं हो पा रहा था, तो मैंने मम्मी से दूसरा बार मंगाया, मम्मी यहाँ करके दिखा रही, देख ये तो हो रहा है तो इसका क्यों नहीं हो रहा। मैंने कहा मम्मा मुझसे नहीं हो रहा, तो प्लीज़ आप मुझे दूसरा दे दें, तो वो दूसरा दे गई थी। अब मैं इसलिए थोड़ा सा मैंने उससे मतलब कट कर देती, लेकिन मुझे इसमें चाहती थी कि मैं इसे तोड़ना नहीं चाहती थी छिक्कलों को खीरे के। अब वो क्यों नहीं करना चाहती थी और मैं आपको बताऊँगी। और यहाँ देखिए मम्मा कितना चक्कर काट रही है, अपने कामों में लगी पड़ी है। और जैसे यार जिसका दावत करिए और भी नए कपल की पहली बार घर आएगा वो, तो थोड़ा सा उनके लिए अच्छा करना बनता है, तो वो उसी में लगे पड़े थे। सब सेटिंग घर की, मतलब हमारे घर की सेटिंग तो सब सही रहती है, लेकिन यहाँ फिर भी कोशिश कर रहे थे कि और अच्छी रहे। और यहाँ मैंने प्याज भी कट कर दी और फिर मैं टमाटर भी कट करने वाली थी। प्याज मैंने आधी इतनी छोड़ दी क्योंकि पहले मैं उसे धोऊंगी, क्योंकि मुझे आँखों में अपने आंसू नहीं लाने। और साथ साथ मैं प्लेट भी साफ़ कर रही थी। आप कहेंगे प्लेट को साफ़ कर रही, क्योंकि मुझे इसी प्लेट में डेकोर करना। मम्मी ने मना करता इस प्लेट को मतलब कि जब गंदी हो जाएगी, गंदी मतलब कैसे में कि चिक्कर रखे जाएंगे और फिर पानी के छींटे भी आएंगी, तो इसलिए। लेकिन मैं लिए और वही हो रहा, पानी की छींटे जा रही हैं, तो ये हुआ। तो फिर मैंने इसे कट करना शुरू कर दिया। और ये देखिए मेरी खीरे की प्रेजेंटेशन, ये चिक्कल से मैंने रोज़ बनाने की कोशिश करी, जो बना नहीं सही से, लेकिन हाँ अच्छा लग रहा था। और यहाँ कौरमा बनना है और यखनी भी तैयार हो गई है। और उसके बाद वीडियो लेना मैं बिल्कुल भूल चुकी हूँ। तो आज की वीडियो इतनी, अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करें।